हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का काम मैं कर रही हूँ। और इसको भी ब्रश अपने हाथ से नहीं कर पाता है तो मुझे कराना पड़ता है। अभी अपने हाथ मैं सिखा ही रही हूँ क्योंकि अभी इतना अपने हाथ से काम नहीं कर पाता है। और मैंने हल्दी का पानी चढ़ा रखा है क्योंकि मुझे सब्जियां धोनी है जो कल आई थी रात में, बट मैं रात में धो नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा सुबह ही धो लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा यही काम कर लूँ। तो सारी सब्जियां देख सकते हैं आप लोग प्लास्टिक में ही रखी हुई है, और मैंने खोल खोल के बस ऐसे ही रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। तो बस मैं पानी गर्म हो चुका है, तब तक मैं ब्रश करा ली थी। और अब मैं जा रही हूँ धोने सारी सब्जियाँ। और हल्दी से धोने से बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि हल्दी के पानी से बैक्टीरिया काफ़ी हद तक सब ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। और सारी सब्जियां मैं इसी धो लेती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाती है। तो जब से कोविड शुरू हुआ था तब से ये रूटीन बना हुआ है और अभी तक मैं वही रूटीन फॉलो करती हूँ, क्योंकि और सही भी रहता है। अगर सब्जियां धो के रखना ही ठीक भी है। और हमेशा मैं इसको अब करती रहूँगी क्योंकि सब्जियों को हमेशा धो के ही अब रखूँगी। ये मैंने बनाए थे अचार, जो कि धूप निकला तो मैंने सोचा थोड़ा धूप दिखा दूँ। सारी सब्जियां मेरी धो गई है और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ, सारी सब्जियां सूख गई है, तो उसको फ्रिज में लगा दूँगी सब अच्छी तरीके से। और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है, कभी कभी भागम भाग वाला। तो मॉर्निंग तो सबकी बिजी रहती है। ये जलेबी ले आए थे तो कि सब लोग खा लेंगे, तो जलेबियाँ वलेबियाँ सब लोग खा चुके हैं। और इनको मैं होमवर्क दे दूँगी, फिर मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रायता प्याज का और बथुए का पराठा नाश्ते में। और इस समय मेरी प्रेगनेंसी में मैं यही खाती हूँ। हेल्दी डाइट लेने को सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो बथुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कभी मैं बथुए की दाल, कभी पराठा, ऐसे ही करके मैं बना लेती हूँ बदल बदल के, जो भी मेरा मन होता है। तो बस ये थोड़ा सा तेल और जीरा मैंने डाला है, कढ़ाई में गरम हो गया। उसके बाद मैंने हरा मिर्चा डाल दिया है और फिर मैंने इसमें प्याज डाला है। हल्का सा इसको फ्राई करके ही फिर इसमें दही डालूँगी। और दही में मैंने सारे मसाले पहले से मिला लिए हैं। उसमें भुना जीरा, काला नमक ही मैंने मिलाया है, और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत ज़रा सा। ये थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर मैं इसी में दही डाल दे रही हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है रायता खाने में। रायता और पराठा के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती भी डाल दिया है, इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और देखिए, वशु को मैंने होमवर्क दिया था लेकिन ये फिर भी यहाँ आ गया। और मैं इसको पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, लेकिन फिर भी ये चला आता है, पढ़ाई करता नहीं है। और इसीलिए मैंने गैस बंद कर दिया था। मुझे बहुत डर लगता है जब भी ये यहाँ आता है, मना करो फिर भी चला आता है। ये मैंने बथुआ बॉयल कर लिया था पहले, तो अब इसको मिक्सी में पीस ले रही हूँ। उसी में मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है। अदरक एक टुकड़ा लिया है, लहसुन की कलियाँ 10-12 ली है, और हरा मिर्च मैंने लिया है। इसी को मैं आटे में ऐसे ही मिक्स करके बस सान लूँगी। और इसमें मैंने अजवाइन और थोड़ा सा आटे में नमक भी डालूँगी। तो ये पराठा जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत लगता है खाने में, और बच्चों को भी पसंद आ जाता है। बच्चे भी खा ही लेते हैं, तो सभी लोग मेरे यहाँ खा लेते हैं, सबको हेल्दी नाश्ता हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। देखिए, मैंने अजवाइन डाल लिया है, मैं आटा मार ले रही हूँ। और सुबह उनको ऑफिस भी 10 बजे तक जाना ही होता है, तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। नाश्ते में यही सब बनता है। और अपने लिए मैं पराठे डेली नहीं बनाती हूँ, बट कभी कभी ये सब चल जाता है। और ठंडक में तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। कभी पालक पराठा, कभी पालक पूड़ी, कभी बथुए की पूड़ी, यही सब मैं बनाती रहती हूँ हेल्दी, ताकि बच्चों को भी सब्जियों का पोषण मिल सके, उनके शरीर में जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे सब्जी बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते हैं।
और पराठे सेकने में ही मुझे बीच बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि नहा के हस्बैंड आ चुके हैं और कुछ भी वो अपने हाथ से सामान नहीं ले पाते हैं, जबकि मुझे उनके कपड़े और सब कुछ निकाल के रखना पड़ता है। तो आज मैं भूल गई थी, इसलिए मुझे बीच बीच में जाना पड़ रहा था। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पराठे कैसे सेक रही हूँ, बट सबके काम करने पड़ते हैं। सुबह तो काफ़ी बिजी ही जाता है, सबका जाता होगा, सुबह के काम ही रहते हैं, बट दोपहर में इतना कुछ भी नहीं। और अब मैं सेक ली हूँ उनको। फिर से मैंने बैठाया है डांट के कि तुम पढ़ाई कर लो। सुबह ही मैं जो पढ़ने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि आजकल स्कूल की जो रूटीन है वो ख़राब हो चुकी है। रूटीन स्कूल बच्चों का बंद ही है इस समय, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ मॉर्निंग में जितना हुई मॉर्निंग में स्कूल टाइम में ही इन लोग को टाइमिंग में पढ़ा सकूँ। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं इनको पढ़ाने बैठा देती हूँ। करीब 2 घंटे मैं इसको पढ़ाऊँगी, लेकिन ये बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, तो इसको बहुत ही मुझे कहानी करनी पड़ती है बैठाने के लिए। और मैं जब तक होमवर्क दूँगी तब तक ये कभी डांस करेगा, कभी पेट में दर्द हो जाएगा, कभी इसको कुछ भी हो जाता है बहाने पढ़ाई के लिए। लेकिन क्या करूँ, मैं ऐसे करना ही पड़ता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती है और पढ़ाई के लिए एक बहाना ढूंढते रहते हैं। तो मैं कभी सरप्राइजेस, कभी कुछ, कभी चॉकलेट, ऐसे ही करके इन लोग को पढ़ाती हूँ। और अपने तरफ से मैं इन लोग को होमवर्क भी दे देती हूँ, वर्कशीट भी कभी बना देती हूँ। और ये अभी फर्स्ट में है, तो रोज़ मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाती हूँ, ताकि बच्चे बोर ना हो। बच्चे बोर होने लगते हैं तो पढ़ते भी नहीं हैं और डरते भी नहीं हैं। और आजकल तो स्कूल जब से बंद हो गया तब से मेरा दिन कैसे जा रहा है मैं ही जानती हूँ। इस समय प्रेगनेंसी में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और मुझे दिखाने भी जाना पड़ता है बीच बीच में डॉक्टर को। और बेटे को भी मैं यही आप इसी तरह अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती रहें और खिलाती रहें आपको। पहले कैमरे के ऊपर से हाथ हटा लो। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेरा पराठा पसंद आया हो